नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में सुनिए आज प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी गृह नीति। जब माँ बेटे से बहू की शिकायतों का दफ्तर खोल देती है और यह सिलसिला किसी तरह खत्म होते नजर नहीं आता तो बेटा उकता जाता है और दिन भर की थकान के कारण कुछ झुंझलाकर माँ से कहता है, तो आखिर तुम मुझसे क्या करने को कहती हो अम्मा? मेरा काम स्त्री को शिक्षा देना तो नहीं है, यह तो तुम्हारा काम है। तुम उसे डांटो मारो, जो सजा चाहे दो। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि तुम्हारे प्रयत्न से वह आदमी बन जाए। मुझसे मत कहो कि उसे सलीका नहीं, तमीज नहीं, बेअदब है, उसे डांट कर सिखाओ। माँ, वाह रे वाह, मुंह से बात निकलने नहीं देती। डांटू तो मुझे नौच खाए, उसके सामने अपनी आबरू बचाती फिरती हूँ कि किसी के मुंह पर मुझे कोई अनुचित शब्द ना कह बैठे और तू बोल रहा है उसे सिखाऊं। बेटा, तो फिर इसमें मेरी क्या खता है? मैं तो उसे सिखा नहीं देता कि तुमसे बेअदबी करे। माँ, तो कौन सिखाता है? तुम तो अंधेर करती हो अम्मा। माँ, अंधेर नहीं करती, सत्य कहती हूँ। तुम्हारी ही शय पाकर उसका दिमाग बढ़ गया है। जब वह तुम्हारे पास जाकर टसुए बहाने लगती है तो कभी तुमने उसे डांटा, कभी समझाया कि तुझे अम्मा का अदब करना चाहिए? तुम तो खुद उसके गुलाम बन गए हो। वह भी समझती है कि मेरा पति कमाता है तो फिर मैं क्यों ना रानी बनूं, क्यों किसी से दबूं? मर्द जब तक शह ना दे तो औरत का इतना गुर्दा हो ही नहीं सकता। बेटा, तो क्या मैं उससे कह दूं कि मैं कुछ नहीं कमाता, बिल्कुल निखट्टे हूँ? क्या तुम समझती हो तब वह मुझे जलील ना समझेगी? हर एक पुरुष चाहता है कि उसकी स्त्री उसे कमाऊ, योग्य, तेजस्वी समझे और सामान्यतः वह जितना है उससे बढ़कर अपने को दिखाता है। मैंने कभी नादानी नहीं की, कभी स्त्री के सामने डींगे नहीं मारी, लेकिन स्त्री की दृष्टि में अपना सम्मान खोना भी तो नहीं चाहूंगा। माँ, तो तुम कान लगाकर ध्यान देकर और मीठी मुस्कुराहट के साथ उसकी बातें सुनोगे तो क्यों ना वह शेर होगी। तुम खुद चाहते हो कि स्त्री के हाथों मेरा अपमान कराओ। मालूम नहीं मेरे किन पापों का दंड तुम मुझे दे रहे हो, किन अरमानों से कैसे कैसे कष्ट झेलकर मैंने तुम्हें पाला। खुद नहीं पहना, तुम्हें पहनाया, खुद नहीं खाया, तुम्हें खिलाया। मेरे लिए तुम उस मरने वाले की निशानी थे और मेरी सभी अभिलाषाओं के केंद्र। तुम्हारी शिक्षा पर मैंने अपने हजारों के आभूषण होम कर दिए। विधवा के पास दूसरी कौन सी निधि थी, इसका तुम मुझे यह पुरस्कार दे रहे हो? बेटा, मेरी समझ में नहीं आता कि आप मुझसे चाहती क्या हो। आपके उपकारों को मैं कब मेट कर सकता हूँ? आपने मुझे केवल शिक्षा ही नहीं दिलाई, मुझे जीवन दान भी दिया है, मेरी सृष्टि की। अपने गहने ही नहीं होम किए, अपना रक्त तक पिलाया। अगर मैं 100 बार अवतार लूँ तो भी इसका बदला नहीं चुका सकता। मैं अपनी जान में आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकता। यथासाध्य आपकी सेवा में कोई बात उठा नहीं रखता। जो कुछ पाता हूँ लाकर आपके हाथों में रख देता हूँ। और मुझसे क्या चाहती हो? और मैं कर ही क्या सकता हूँ? ईश्वर ने हमें तथा आपको और सारे संसार को पैदा किया है। क्या हम उसे क्या बदल सकते हैं? क्या बदला दे सकते हैं? उसका नाम भी तो नहीं लेते, उसका यश भी तो नहीं खाते। इससे क्या उसके उपकारों का भार कुछ कम हो जाता है? माँ के बलिदानों का प्रतिशोध कोई बेटा नहीं कर सकता, चाहे वह भूमंडल का स्वामी ही क्यों ना हो। ज्यादा से ज्यादा मैं आपकी दिलजोही तो कर सकता हूँ और मुझे याद नहीं कि मैंने कभी आपको असंतुष्ट किया हो। माँ, तुम मेरी दिलजोई करते हो? तुम्हारे घर में मैं इस तरह रहती हूँ जैसे कोई लौंडी। तुम्हारी बीवी कभी मेरी बात भी नहीं पूछती। मैं भी तो कभी बहू थी। रात को घंटे भर सास की देह दबाकर उनके सिर में तेल डालकर दूध पिलाकर तब बिस्तर पर जाती थी। और तुम्हारी स्त्री 9 बजे अपनी किताबें लेकर सहनची में जाके बैठती है और खिड़कियां खोल लेती है और मजे से हवा खाती है। मैं मरूं या जीऊं मतलब नहीं, इसलिए मैंने पाला था तुम्हें। बेटा, वो तो तुमने मुझे पाला था ना, तो ये सारी सेवा मुझसे लेनी चाहिए। मगर तुमने मुझसे कभी नहीं कहा। मेरे अन्य मित्र भी हैं, उनमें भी मैं किसी को माँ की देह में मुक्कियां लगाते नहीं देखता। आप मेरे कर्तव्य का भार मेरी स्त्री पर क्यों टालती हैं? यूं अगर वह आपकी सेवा करे तो मुझे से ज्यादा प्रसन्न और कोई ना होगा। मेरी आंखों में उसकी इज्जत दुगनी हो जाएगी। शायद मैं उससे और ज्यादा प्रेम भी करने लगूं। लेकिन अगर वह आपकी सेवा नहीं करती तो आपको उससे अप्रसन्न होने का भी कोई कारण नहीं है। शायद उसकी जगह मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता। सास मुझे अपनी लड़की की तरह प्यार करती तो मैं उसके तलवे सहलाता, इसलिए नहीं कि वह मेरे पति की माँ होती, बल्कि इसलिए कि वह मुझसे मातृवत स्नेह करती। मगर मुझे खुद यह बुरा लगता है कि बहू सास के पांव दबाए। कुछ दिन पहले स्त्रियां पति के पांव दबाती थी, आज भी उस प्रथा का लोप नहीं हुआ है। लेकिन मेरी पत्नी मेरे पांव दबाए तो ग्लानि मुझे होगी। मैं उससे कोई ऐसी खिदमत नहीं लेना चाहता जो मैं उसकी भी ना कर सकूं। यह रस्म उस जमाने की यादगार है जब स्त्री
पति की लौंडी समझी जाती थी। अब पत्नी और पति दोनों बराबर है, कम से कम मैं ऐसा समझता हूँ। माँ, तो मैं कहती हूँ कि तुम्ही ने उससे ऐसी ऐसी बातें पढ़ाकर शेयर कर दिया। तुम ही मुझसे बैर साध रहे हो। ऐसी निर्लज, ऐसी बदजबान, ऐसी टर्री फूहर छोकरी संसार में ना होगी। घर में अक्सर मोहल्ले की बहनें आती रहती हैं। यह राजा की बेटी ना जाने किन गंवारों में पत्नी है कि किसी का आदर सत्कार नहीं करती, कमरे से निकलती तक नहीं। कभी कभी जब वे खुद उसके कमरे में चली जाती हैं तो भी यह गधी चारपाई से नहीं उठती, प्रणाम तक नहीं करती, चरण छूना तो दूर की बात है। बेटा, वह देवियां तुमसे मिलने आती होंगी माँ। तुम्हारे और उसके बीच में ना जाने क्या क्या बातें हों। अगर तुम्हारी बहू बीच में आ कूदे तो मैं उसे बदतमीज कहूँगा। कम से कम मैं तो कभी पसंद ना करूँगा कि जब मैं अपने मित्रों से बाहर से बातें कर रहा हूँ तो तुम या तुम्हारी बहू जाकर वहाँ खड़ी हो जाए। स्त्री भी अपनी सहेलियों के साथ बैठी हो तो मैं वहाँ बिना बुलाए नहीं जाऊँगा। अरे यह तो शिष्टाचार है माँ। तुम हर बात में उसी का पक्ष करते हो बेटा। ना जाने उसने कौन सी जड़ी सुंघा दी है तुम्हें। कौन कहता है कि वह हम लोगों के बीच में आ कूदे, लेकिन बड़ों का उसे कुछ तो आदर सत्कार करना चाहिए। वो किस तरह? माँ, जाकर आंचल से उनके चरण छुए, प्रणाम करे, पान खिलाए, पंखा जले। इन्हीं बातों से तो बहू का आदर होता है। लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, नहीं तो सब की सब यही कहती होंगी, अरे बड़ा घमंड है उसकी बहू को, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती। बेटा, हाँ, यह अवश्य उसका दोष है, मैं उसे समझा दूंगा। माँ ने प्रसन्न होकर कहा, सच कहती हूँ बेटा, चारपाई से उठती तक नहीं। सब औरतें थोड़ी थोड़ी करती हैं, मगर उसे तो शर्म जैसे छू कर नहीं गई, और मैं हूं मारी शर्म के मर जाती हूँ। यही समझ में नहीं आता माँ कि तुम हर बात में अपने को उसके कामों का जिम्मेदार क्यों समझ लेती हो। मुझ पर दफ्तर में न जाने कितनी घुड़कियाँ पड़ती हैं, रोज ही तो जवाब तलब होता है, लेकिन तुम्हें उल्टे मेरे साथ सहानुभूति होती है। क्या तुम समझती हो कि अफसरों की मुझसे कोई बैर है? ये अनायास ही मेरे पीछे पड़े रहते हैं। यह उन्हें उन्माद हो गया है जो अकारण मुझे काटने दौड़ते हैं? नहीं, इसका कारण यही है कि मैं अपने काम में चौकस नहीं हूँ। गलतियाँ करता हूँ, सुस्ती करता हूँ, लापरवाही करता हूँ। जहाँ अफसर सामने से हटा, लगे समाचार पत्र पढ़ने या ताश खेलने। क्या उस वक्त हमें यह ख्याल नहीं रहता कि काम पड़ा हुआ है और यह सब डांट ही तो बताएंगे, सिर झुकाकर सुन लेंगे, बाधा टल जाएगी। पर ताश खेलने का अवसर नहीं। लेकिन कौन परवाह करता है। सोचते हैं तुम मुझे दोषी समझकर ही मेरा पक्ष लेती हो, और तुम्हारा बस चले तो हमारे बड़े बाबू को मुझसे जवाब तलब करने के अभियोग में काले पानी भेज दो। अरे मेरे लड़के को कौन सजा देगा? अरे अगर कोई सजा भी देगा तो क्या मैं पान फूल से उसकी पूजा करूंगी? माँ, हर एक बेटा अपनी माता से इसी तरह की कृपा की आशा रखता है, और सभी माताएं अपने लड़कों के ऐबों पर पर्दा डालती हैं। तो फिर बहुओं की ओर से क्यों उनका हृदय इतना कठोर हो जाता है? यह बात मेरी समझ में नहीं आती। तुम्हारी बहू पर जब दूसरी स्त्रियां चोट करें तो तुम्हारा धर्म है, माँ हो तुम, कि तुम उसकी तरफ से क्षमा मांगो, कोई बहाना कर दो, उनकी नज़रों में उसे उठाने की चेष्टा करो। इस तिरस्कार से तुम क्यों उनके सहयोग करती हो? तुम्हें क्यों उसके अपमान में मजा आता है? मैं भी तो हर एक ब्राह्मण या बड़े बूढ़ों का आदर सत्कार नहीं करता। मैं किसी ऐसी व्यक्ति के सामने सिर झुका नहीं सकता जिसमें कुछ हार्दिक श्रद्धा ना हो। केवल सफ़ेद बाल, सिकड़ी हुई खाल, पोपला मुंह और झुकी हुई कमर किसी को आदर का पात्र नहीं बना देती, और ना ही जनेऊ या तिलक। और अगर इसे तुम मेरा अहंकार कह सकती हो तो कहो, लेकिन मैं मजबूर हूँ। जब तक मेरा दिल ना झुके मेरा सिर ना झुकेगा। मुमकिन है तुम्हारी बहू के मन में भी उन देवियों की ओर से अश्रद्धा के भाव हों। उनमें से 2-4 को मैं भी जानता हूँ। वे सब बड़े घर की हैं, लेकिन सबके दिल छोटे, विचार छोटे। कोई निंदा की पुतली है तो कोई खुशाबद में युक्त, कोई गाली गलौज में अनुपम। सभी रूढ़ियों की गुलाम, ईश्वर देश से जलने वाली। एक भी ऐसा नहीं है जिसने अपने घर को नरक का नमूना ना बना रखा हो। अगर तुम्हारी बहू ऐसी औरतों के आगे सिर नहीं झुकाती तो मैं उसको दोषी नहीं समझता। माँ, अच्छा बेटा अब चुप कर। देख लेना तुम्हारी ये रानी एक दिन तुमसे चूल्हा ना जलवाए और झाड़ू ना लगवाए तो बोलना। औरतों को सिर बहुत चढ़ाना अच्छा नहीं होता। इस निर्लज्जता की भी कोई हद होती है कि बूढ़ी सास तो खाना पकाए और जवान बहू बैठी उपन्यास पढ़ती रहे। बेशक बेशक यह बुरी बात है। मैं हरगिज नहीं चाहता कि तुम खाना पकाओ और वह उपन्यास पढ़े, चाहे वह उपन्यास प्रेमचंद का ही क्यों ना हो। लेकिन यह भी तो देखना होगा कि उसने अपने घर में कभी खाना नहीं पकाया, वहाँ रसोईया महाराज है, और अब चूल्हे के सामने जाने से उसके सिर में दर्द होने लगता है।
तो उसे खाना पकाने के लिए मजबूर करना उस पर अत्याचार करना है। मैं तो समझता हूँ ज्यों ज्यों हमारे घर की दशा का उसे ज्ञान होगा, व्यवहार में आप ही आप इस कहा होती जाएगी। यह उसके घर वालों की गलती है कि उन्होंने उसकी शादी किसी धनी घर में नहीं की। हमने भी यह शरारत की कि अपनी असली हालत उससे छुपाई। अब हम किस मुँह से यह कह सकते हैं कि तू खाना पका या बर्तन मांज अथवा झाड़ू लगा। हमने उन लोगों से छल किया है और उसका फल तो हमें चखना पड़ेगा। अब तो हमारी कुशल इसी में है कि अपनी दुर्दशा को नम्रता, विनय और सहानुभूति से ढाकें और उसे अपने दिल को यह तसल्ली देने का अवसर दे कि बला से धन नहीं मिला, घर के आदमी तो अच्छे मिले। अगर यह तसल्ली भी हमने उससे छीन ली तो तुम ही सोचो कि उसको कितनी विदारक वेदना होगी। शायद वह हम लोगों की सूरत से भी घृणा करे। माँ, उसके घर वालों को 100 दफे गरज थी जो हमारे यहाँ ब्याह किया। हम कुछ उनसे भीख मांगने थोड़ी ना गए थे। बेटा, अगर उनको लड़के की गरज थी तो हमें धन और कन्या दोनों की गरज ना थी क्या? अरे बेटा, यहाँ के बड़े बड़े रईस हमसे नाता करने को मुंह फैलाए हुए थे। इसलिए तो माँ, हमने रईसों का स्वांग बना रखा है। घर की असली हालत खुल जाए तो कोई बात भी ना पूछे। अच्छा, तो तुम्हारे ससुराल वाले से कहाँ के रईस है? इधर जरा वकालत चल गई तो रईस हो गए। नहीं तो तुम्हारे ससुर के बाप मेरे सामने चपरासीगिरी करते थे और लड़की का यह दिमाग कि खाना पकाने से सिर दर्द होता है। अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां गरीबों के घर आती हैं और घर की हालत देखकर वैसा ही बर्ताव करती हैं। यह नहीं कि बैठी अपने भाग्य को कोसा करे। इस छोकरी ने तो हमारे घर को अपना समझा ही नहीं। बेटा, अच्छा तो तुम समझने तो भी दो। जिस घर में घुड़कियां, गालियां और कटुताओं के सिवा और कुछ ना मिले तो उसे वह अपना घर कौन समझे? घर तो वह है जहाँ स्नेह और प्यार मिले। कोई लड़की डोली से उतरते ही सास को अपनी माँ तो नहीं समझ सकती। माँ तभी समझेगी जब सास पहले उसके साथ माँ का सा बर्ताव करे, बल्कि अपनी लड़की से ज्यादा प्रिय समझे। माँ, अच्छा अब चुप रह, जी ना जला। यह जमाना ही ऐसा है कि लड़कों ने स्त्री का मुंह देखा और उसके गुलाम हुए। ये सब ना जाने कौन सा मंत्र सीख कर आती हैं। यह बहू बेटी के लक्षण है कि हर दिन चढ़े सोकर उठे। ऐसी कुलच्छनी बहू का तो मैं मुंह ना देखूं। माँ, मैं भी तो देर से सोकर उठता हूँ। तुमने कभी तो इस तरह मुझे नहीं कोसा। अरे बेटा, तुम हर बात में अपनी बराबरी क्यों करते हो उससे? यह तो बहुत घोर अन्याय है माँ, क्योंकि जब तक वह इस घर को अपना नहीं समझती तब तक उसकी हैसियत मेहमान की है और मेहमान की हम खातिर करते हैं, उसके ऐब नहीं देखते। बेटा, ईश्वर ना करे कि किसी को ऐसी बहू मिले। तब तो वह रह चुकी तुम्हारे घर में माँ। तो क्या संसार में औरतों की कमी है? औरतों की कमी नहीं माँ, मगर देवियों की कमी जरूर है। बाबा, 9 जैसी औरत सोने लगती है तो बच्चा चाहे रोते रोते बेदम हो जाए, मिनकती तक नहीं। फूल सा बच्चा लेकर मायके गई थी, 3 महीने में लौटी, बच्चा आधा भी नहीं रहा। बेटा, तो क्या मैं यह मान लूं कि तुम्हें उसके लड़के से जितना प्रेम है उतना उसे नहीं है? अरे, और मान लो वह निर्मोहिनी है तो यह उसका दोष है। तुम क्यों उसकी जिम्मेदारी अपने सिर लेती हो? उसे पूरी स्वतंत्रता है, जैसे चाहे अपने बच्चे को पाले। अगर वह तुमसे कोई सलाह पूछे, प्रसन्न मुख से दे दो। ना पूछे तो समझ लो उसे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। तो मैं सब कुछ खाली देखती ही रहूं, मुंह ना खोलूं, घर में चुपचाप मुंह पर कालिक लगाए खड़ी रहूं? बेटा, तुम इस घर को जल्द छोड़ने वाली हो। उसे बहुत दिन रहना है। घर की हानि लाभ की चिंता उसे ज्यादा होनी चाहिए, तुम्हें नहीं। और फिर मैं कर ही क्या सकता हूँ? ज्यादा से ज्यादा उसे डांट बता सकता हूँ, लेकिन वह डांट की परवाह ना करे, तुनक मिजाजी दिखाए तो तुम बताओ क्या करूं? 2 दिन ना मिले तो देवता सीधे ना हो जाएं, सामने नाक रगड़े? बेटा, मुझे इसका विश्वास नहीं। मैं उससे ना बोलूंगा तो वह भी मुझसे ना बोलेगी। ज्यादा पीछे पड़ूंगा तो अपने घर चली जाएगी। हाय बेटा, ईश्वर ऐसा दिन लाए मैं तुम्हारे लिए नई बहू लाऊंगी। संभव है वह इसकी भी चाची हुई तो? सहसा बहू आकर खड़ी हो जाती है और माँ और बेटा दोनों स्तंभित हो जाते हैं, मानो कोई बम का गोला आ गिरा हो। रूपवती, नाजुक मिजाज, गर्वीली रमणी जो मानो शासन करने के लिए ही बनी हुई है। कपोल तमतमाए हुए पर अधरों पर विष भरी मुस्कान और आंखों में व्यंग मिला परिहास। माँ ने अपनी जेब छिपाते हुए कहा, तुम्हें कौन बुलाने गया था? बहू, क्यों? यहाँ जो तमाशा हो रहा है उसका आनंद मैं ना उठाऊं? बेटा, माँ बेटे के बीच में तुम्हें धकल देने का कोई हक नहीं है। बहू की मुद्रा सहसा कठोर हो जाती है। बहू,
अच्छा, आप जबान बंद रखिए। जो पति अपनी स्त्री की निंदा सुनता रहे वह पति बनने के योग्य नहीं, वह पति धर्म का काखा गा भी नहीं जानता। मुझसे अगर कोई तुम्हारी बुराई करता, चाहे वह मेरी प्यारी माँ ही क्यों ना होती, तो मैं उसकी जुबान पकड़ लेती। तुम मेरे घर जाते हो तो वहाँ जिसे देखते हो तुम्हारी प्रशंसा ही करता है। छोटे से बड़े तक गुलामों की तरह दौड़ते हैं। अगर उनके बस में हो तो तुम्हारे लिए स्वर्ग के तारे तोड़ लाएं। उसका जवाब मुझे यहाँ यह मिलता है कि बात बात पर ताने सुनने पड़ते हैं। मेरे घर में तो तुमसे कोई नहीं कहता कि तुम देर से क्यों उठे, किसी के चरण तुमने नहीं छुए या किसी के पैर नहीं दबाए, तो यहाँ मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है कि मैं हर पल तुम्हारी माँ की सेवा करती रहूं, चाहे वह मेरे को विष खिलाए या मुझे ताने देती रहे। माँ, सुन रहे हो बेटा अपनी चहेती रानी की बातें? यह यहाँ लौंडी बनकर नहीं रानी बनकर आई है। हम दोनों इसकी टहल करने के लिए हैं। उसका काम हमारे ऊपर शासन करना है और कुछ नहीं। अच्छा माँ, ठंडे दिल से सोचो, मैं इसकी बातें ना सुनूं तो कौन सुनेगा? क्या तुम इसके साथ इतनी हमदर्दी भी नहीं देखना चाहती? आखिर बाबूजी जीवित थे तब वह तुम्हारी बातें सुनते थे कि नहीं? तुम्हें प्यार करते थे या नहीं? हाय बेटा, तुम अपनी स्त्री के सामने मेरा अपमान कर रहे हो। इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। आज मेरी छाती क्यों ना फट गई। और यह कहते हुए माँ आंसू पहुँचते हुए आपे से बाहर कमरे से निकल जाती। स्त्री पुरुष दोनों कौतुक भरी आंखों से उसे देखते हैं, जो बहुत जल्द हमदर्दी में बदल जाती है। पति, माँ का हृदय है ना। स्त्री, माँ का हृदय नहीं, स्त्री का हृदय। अर्थात जो अंत तक पुरुष का सहारा चाहता है, स्नेह चाहता है और उस पर किसी दूसरी स्त्री का असर देखकर ईर्ष्या से जल उठता है, उसे स्त्री का हृदय कहते हैं। क्या पगली जैसी बातें कर रही हो? पति ने कहा। यथार्थ कहती हूँ, तुम्हारा दृष्टिकोण गलत है और इसका तजर्बा तुम्हें तब होगा जब तुम खुद सास बनोगी। मुझे सास नहीं बनना। लड़का अपने हाथ पांव का हो जाए, ब्याह करे, अपना घर संभाले, मुझे बहू से क्या सरोकार है? पति, तुम्हें यह अरमान बिल्कुल नहीं कि तुम्हारा लड़का योग्य हो, तुम्हारी बहू लक्ष्मी हो, दोनों का जीवन सुख से कटे? क्यों क्यों नहीं है? क्या मैं एक माँ नहीं हूँ? पति, माँ और सास में क्या कोई अंतर है? स्त्री, उतना ही जितना जमीन और आसमान में है। माँ प्यार करती है, सास शासन करती है। कितनी ही दयालु, सहनशील, सतोगुनी स्त्री हो, सास बनते ही मानो बेआई गाय हो जाती है, जिसे पुत्र से जितना ही ज्यादा प्रेम है, बहू से उतनी ही निर्दयता से शासन करती है। मुझे भी अपने पर विश्वास नहीं। अधिकार पाकर किसे मद नहीं हो जाता। मैंने तय किया है, सास बनूंगी ही नहीं। पति, मेरा ख्याल है तुम जरा सहज बुद्धि से काम लो तो तुम अम्मा पर भी शासन कर सकती हो। तुमने हमारी बातें कुछ सुनी? स्त्री, बिना सुने ही मैंने समझ लिया कि क्या बातें हो रही होंगी। वही बहू का रोना? नहीं नहीं नहीं, तुमने बिल्कुल गलत समझा। माँ के मिजाज में आज मैंने विस्मयकारी अंतर देखा, एकदम अभूतपूर्व। आज वह जैसे अपनी कटुताओं पर लज्जित हो रही थी। हाँ, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, संकेत रूप से। अब तक वह तुमसे इसलिए नाराज रहती कि तुम देर से उठती हो। अब शायद यह चिंता हो रही कि कहीं सवेरे उठने से तुम्हें ठंड ना लग जाए। तुम्हारे लिए पानी गर्म करने को कह रही थी। स्त्री ने प्रसन्न होकर बोला, सच? पति, हाँ, मुझे तो सुनकर आश्चर्य हुआ। स्त्री, तो अब मैं मुंह अंधेरे उठूंगी? ऐसी कौन सी ठंड लग जाएगी? लेकिन तुम मुझे चकमा तो नहीं दे रहे? पति, अब इस बदगुमानी का क्या इलाज? आदमी को कभी कभी अपने अन्याय पर खेद तो होता ही है। स्त्री, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अब मैं सवेरे उठूंगी। वह बेचारी मेरे लिए क्यों पानी गर्म करेगी? मैं खुद नहीं गर्म कर लिया करूंगी। आदमी करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। पति, मुझे उनकी बात सुन सुनकर ऐसा लगता था जैसे कोई देवी आदेश ने उनकी आत्मा को जगा दिया हो। तुम्हारे अल्हड़पन और चपलता पर कितना भन्नाती है। चाहती थी कि घर में कोई बड़ी बूढ़ी आ जाए तो तुम उसके चरण छुए, लेकिन शायद अब उन्हें मालूम होने लगा है कि इस उम्र में सभी थोड़े अल्लड़ होते हैं। शायद उन्हें अपनी जवानी याद आ रही हो। कहती थी, यही तो शौक श्रृंगार, पहनने ओढ़ने खेलने खाने के दिन है। बुढ़ियों का आना तो ताता दिन भर लगा ही रहता है। कौन कहाँ तक चरण छुए और क्यों छुए? ऐसी कहाँ की बड़ी देवियाँ आई हैं? मुझे तो सुनकर ही हर्ष हो रहा है, स्त्री ने कहा। पति, मुझे तो विश्वास ही नहीं आता था। स्वप्न देखने का संदेह हो रहा था। स्त्री, अब आई ना राह पर, इसे कोई देवी प्रेरणा समझो। स्त्री, मैं कल से ठेठ बहू बन जाऊंगी। किसी को खबर भी ना होगी कि कब अपना मेकअप करती हूँ। सिनेमा के लिए भी सप्ताह एक में एक ही दिन काफी है। बुढ़ियों के पांव छू लेने में हर्जी क्या है? देविया नहीं सी, चुड़ैल ही सही, आशीर्वाद तो देंगी। पति, सिनेमा का तो उन्होंने नाम भी नहीं लिया। स्त्री, तुमको जो इसका शौक है, अब तुम्हें भी न जाने दूंगी। लेकिन सोचो, तुमने कितनी ऊंची शिक्षा पाई है, किस स्कूल की हो। इन खुसट बुढ़ियाओं के पांव पर सिर रखना तुम्हें बिल्कुल शोभा न देगा। तो क्या?
स्त्री को उच्च शिक्षा का यह माने नहीं कि हम दूसरों को नीचा समझे। बुढ़े कितने ही मूर्ख हो, लेकिन दुनिया का तजुर्बा तो रखते हैं। कुल की प्रतिष्ठा भी नम्रता और सद्व्यवहार से होती है, हिकड़ी और रुखाई से नहीं। पति, मुझे तो यह ताज्जुब होता है कि इतनी जल्दी इनकी काया पलट कैसे हो गई। अब इन्हें बहुओं का सास के पांव दबाना, साड़ी धोना, देह में मुक्कियां लगाना बुरा लगता है। कहती थी बहू कोई लौंडी थोड़ी ना है जो सास के पांव दबाएगी। सच? मेरी कसम खाओ। हाँ, सच कहता हूँ। और तो और अब तुम्हें खाना भी ना पकाने देंगी। कहती थी जब बहू के सिर में दर्द होता है तो उसे सताया क्यों जाए, कोई महाराज रख लो। स्त्री फूली समा गई। अरे मैं तो आकाश में उड़ी जा रही हूँ, ऐसी सास के तो चरण धो धो कर पिए। मगर तुमने पूछा नहीं अब तक तुम क्यों उसे मार मार कर हकीम बनाने पर तुली रहती हो। पूछा क्यों नहीं? भला मैं छोड़ने वाला था? बोली मैं अच्छी हो गई, मैंने हमेशा खाना पकाया है, तो फिर वह क्यों ना पकाए। लेकिन अब उनकी समझ में आया है कि वह निर्धन बाप की बेटी थी और तुम संपन्न कुल की कन्या हो। स्त्री, अम्मा जी दिल की बहुत साफ है, इन्हें मैं क्षमा के योग्य समझती हूँ। जिस जलवायु में हम पलते हैं उसे एक बारगी तो बदल नहीं सकते। जिन रूढ़ियों और परंपराओं में उनका जीवन बीता है उन्हें तुरंत त्याग करना कठिन है। वह क्यों, कोई भी नहीं छोड़ सकता। वह तो फिर भी बहुत उदार है। तुम अभी महाराज मत रखो, खामा जेर बार क्या होगे। जब तरक्की हो जाए तो महाराज रख लेना, अभी मैं खुद पका लिया करूंगी। 3-4 प्राणियों का तो खाना ही क्या। मेरी जात से कुछ अम्मा को आराम मिले, मैं जानती हूँ सब कुछ, लेकिन कोई रौब जमाना चाहे तो मुझे भी बुरा लगता है। पति, अगर यह तो बुरा लगेगा तुम रात को अम्मा के पांव दबाने बैठो तो। बुरा लगने की कौन बात है, जब उन्हें मेरा इतना ख्याल है तो मुझे भी तो उनका लिहाज करना ही चाहिए। जिस दिन मैं उनके पांव दबाने बैठूंगी वह मुझ पर प्राण देने लगेंगी। आखिर बहू बेटे को कुछ सुख उन्हें भी तो है। बड़ों की सेवा करने में हेठी नहीं होगी। बुरा जब लगता है जब शासन करने लगते हैं। पति, अब तो अम्मा को तुम्हारी फिजूल खर्ची भी बुरी नहीं लगती। कहती थी रुपए पैसे बहू के हाथ में दिया करो। चिढ़कर तो नहीं कहती थी? अरे नहीं नहीं, प्रेम से कह रही थी। उन्हें अब भय हो रहा था कि उनके हाथ में पैसे रखने से तुम्हें असुविधा होती होगी। तुम बार बार उनसे मांगने में लजाती होंगी और डरती भी होंगी। कुछ तुम्हारी भी तो जरूरतें हैं। स्त्री, ना 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 भाई, मैं ये जंजाल अपने सिर ना लूंगी। तुम्हारी थोड़ी सी तो आमदनी है, कहीं जल्दी से खर्च हो जाए तो महीना कटना मुश्किल हो जाए। थोड़े में निर्वाह करने की विद्या उन्हीं को आती है। मेरी ऐसी जरूरतें ही क्या है। मैं तो केवल अम्मा जी को छुड़ाने के लिए उनसे बार बार रुपए मांगती थी। मेरे पास तो खुद 100-50 रुपये पड़े रहते हैं। बाबूजी का पत्र आता है तो उसमें 10-20 के नोट जरूर होते हैं, लेकिन अब मुझे हाथ रोकना पड़ेगा। आखिर बाबूजी कब तक देते चलेंगे। यह कौन सी अच्छी बात है कि मैं हमेशा उन पर टैक्स लगाती रहूं। पति, देख लेना अब तुम्हें अम्मा कितना प्यार करती हैं। तुम भी देख लेना मैं उनकी कितनी सेवा करती हूँ। पति, मगर शुरू तो उन्होंने किया, केवल विचार से। व्यवहार में आरंभ तो मेरी ओर से होगा। भोजन पकाने का समय आ गया है, चलती हूँ। आज कोई खास चीज़ तो नहीं खाओगे? पति, तुम्हारी हाथों की रूखी रोटियां भी पकवान का मजा देंगी। अब तो तुम बड़े नटखट होने लगे। तो यह थी ग्रह नीति, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद।